हेलो दोस्तों, आर्मी वाला क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट से जिनके गणित सब्जेक्ट में एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो उन्हें बहुत कठिन लग रहे हैं। दोस्तों, मैं बात करूँ आज आपके एग्जाम्स की, तो एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो चुका है। पहली बात तो, दूसरी बात, जो फिजिकल मेडिकल फिट विद्यार्थी है उन्होंने सबने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। कोई डिफेंस में था, कोई गांव से कोचिंग कर रहा था, कोई कैसे कर रहा था, सब कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। तो कोचिंग में हम बात करें तो सर्वप्रथम दोस्तों, नॉर्मली जो आपकी गणित सिलेबस की जो प्रश्नावलियाँ पढ़ाई जाती हैं, गणित सिलेबस के जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, वो मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपके सरलीकरण तैयार करवाया जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा क्या? एक मिनट। सरलीकरण दिखाई दे रहा है तो ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं सरलीकरण टॉपिक की। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है भिन्न आता है, दिख रहा है ना? तो हाँ, ठीक है। भिन्न आता है। भिन्न के बाद आपका आगे टॉपिक आता है वो औसत आता है। औसत के बाद में बात करूं चौथा टॉपिक तो आपका प्रतिशत आता है। प्रतिशतता। उसके बाद में बात करूं पांचवें नंबर टॉपिक की, तो आपकी एस आई व सी आई आता है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। उसके बाद में बात करूं तो आपके अनुपात समानुपात आता है, अनुपात समानुपात। उसके बाद में बात करूं तो आपके लाभ हानि आती है, वर्गमूल घनमूल आता है, वर्गमूल घनमूल आता है। उसके बाद में बात करूं तो आपके एलसीएम एचसीएफ आता है। इसके बाद में बात करूं एलसीएम एचसीएफ, भिन्न, औसत, प्रतिशतता, सीआई, एसआई, अनुपात, लाभ हानि, वर्गमूल घनमूल, एलसीएम एचसीएफ, ये सब नॉर्मली जो आपके टॉपिक्स हो गए वो ये हो गए। ये सब आपके कोचिंगों में लगभग करवा दिए गए आपको कंप्लीट। जो कोचिंग ज्वाइन कर ली थी लोगों ने, बच्चों ने जो कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, आप लोगों ने जो कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो आपकी महाभारत जो आती है गणित सिलेबस में, वो आती है किसमें? इन टॉपिक्स में। पहला टॉपिक आता है आपके त्रिकोणमिति। दूसरा मैं बात करूं तो आपके आता है क्षेत्रमिति। तीसरा मैं बात करूं तो आता है ज्यामिति। चौथा बात करूं तो आता है लॉगरिथम, लघुगणक। और अंत में बात करूं तो आपके आता है बीजगणित। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आर्मी जीडी की तैयारी करने वाले लगभग 99% स्टूडेंट के ये टॉपिक ही सबसे हार्ड पड़ते हैं, ये टॉपिक ही सबसे कठिन लगते हैं। बाकी टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं, सेल्फ भी पढ़े तो भी क्लियर कर लेते हैं इन टॉपिक्स को, लेकिन इन टॉपिक्स को क्लियर नहीं कर पाते। दोस्तों, मैं बात शुरू करना चाहूँगा इन्हीं टॉपिक्स से। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्षेत्रमिति, क्योंकि क्षेत्रमिति हमें जानना जरूरी है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में हम देखेंगे तो क्षेत्रमिति का त्रिभुज का यूज होगा, तो त्रिकोणमिति निकालने से पहले हमें क्षेत्रमिति जानना बहुत आवश्यक है। इसके बाद में हम देखेंगे त्रिकोणमिति, फिर ज्यामिति, लघुगणक और बीजगणित, एक एक टॉपिक करके। सभी टॉपिक्स को मैं आपको एक ऐसे बहुत सरल भाषा में बताऊंगा कि आप फटाक से क्वेश्चन करने लग जाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रमिति की। आर्मी जीडी और कलरक के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्षेत्रमिति। बोले तो मेंसुरेशन। कौन सा टॉपिक है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति बोले तो मेंसुरेशन। दोस्तों, सबसे पहले मैं जब क्षेत्रमिति की बात करूं तो क्षेत्रमिति दो पार्टों में बटी हुई है, दो भागों में उसका
अलग अलग बांट रखा है इनको, क्षेत्रफल को। पहला भाग में बात करूं तो 2D उसे कह सकता हूं, दूसरा बात करूं तो 3D से कह सकता हूं। मतलब जिसमें लंबाई व चौड़ाई दी गई हो, लंबाई व चौड़ाई दी गई हो वो तो हो गया 2D, और लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दी गई हो वो हो गया 3D। क्वेश्चन पूछने के आधार पर हम देखें तो जिसमें क्षेत्रफल व परिमाप पूछे तो वो तो होगी आपकी 2D, और जिसमें आयतन पूछे तो वो क्या होगी आपकी 3D। 2D का 2D से हमें पता चल रहा है 2D का मतलब 2 डायमेंशन मतलब 2 दिशा लंबाई और चौड़ाई। 3D का मतलब 3 डायमेंशन मतलब 3 दिशा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले 2D की। तो 2D की में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? पहला मैं बात करूं त्रिभुज, दूसरा बात करूं वर्ग, तीसरा मैं बात करूं तो सभी प्रकार के चतुर्भुज आ गए, जिसमें आयत भी आ गया, वर्ग भी आ गया, इसके अलावा चतुर्भुज आ गए सभी प्रकार के। यह सब आते हैं किसमें? 2D में। 3D की मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले बात करूं बेलन की, इसके बाद आता है आपका गोला, अर्धगोला, घनाभ, घन, इसके अलावा बात करूं शंकु, छिन्नक। ये सभी किस में आते हैं दोस्तों? आपके 3D में आते हैं। इन सब का क्या पूछा जाता है? आयतन पूछा जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, परिमाप नहीं पूछा जाता है इनका दोस्तों। 2D में क्या होता है? क्षेत्रफल और परिमाप पूछा जाता है, ना तो आयतन पूछता है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2D की। धीरे धीरे एक एक करके आपको मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 2D की दोस्तों। देखो आगे 2D में मैं कौन कौन से आपको ये बताए, कौन कौन से टॉपिक बताए 2D में? 2D में आपका पहला टॉपिक है कौन सा है? त्रिभुज। उसके बाद मैंने बताए वर्ग, चतुर्भुज, सभी प्रकार के चतुर्भुज आ गए, जिसमें आयत आ गया, वर्ग आ गया, चतुर्भुज आ गए, ये सब क्या आ गए? 2D में आ गए। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूं त्रिभुज की। किसकी बात करूं? त्रिभुज की। क्या होता है त्रिभुज? आप कक्षा 3 से पढ़ते आए हो दोस्तों, बेसिक नॉलेज होगा आपको, फिर भी एक बार मैं बता दूं त्रिभुज क्या होता है। 3 भुजाओं व 3 कोणों से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजा व 3 कोणों से, 3 भुजा व 3 कोणों से घिरी हुई, घिरी हुई का मतलब समझ रहे हो? चारों तरफ से जो घिरी हुई है, घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? आपका त्रिभुज कहलाती है। दोस्तों त्रिभुज की मैं बात करूं तो इनकी भी अलग अलग टाइप होती है। सबसे पहले बात करूं तो समकोण त्रिभुज, उसके बाद मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज, उसके बाद बात करूं तो विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से अलग अलग टाइप्स होती हैं। इसके बाद बात करूं तो समद्विबाहु त्रिभुज। ये सब त्रिभुज की दोस्तों नीचे दिखाई नहीं दे रहा, ये आगे वाला बाद में बताऊंगा, पहले मैं 3 बता देता हूं। सबसे पहले बात करें हम समकोण त्रिभुज की। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण क्या हो दोस्तों? 90 डिग्री हो, वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। इसके बाद हम बात करूं दोस्तों तो समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी सभी भुजा क्या हो? समान हो, सभी भुजा समान हो तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आगे वाले की बात करूं विषमबाहु त्रिभुज
जिसकी एक भी भुजा समान नहीं हो, सभी अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज। जिसकी एक भी भुजा समान नहीं हो, नहीं हो, क्या कहलाता है? आपका विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। दोस्तों मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज की, सबसे पहले बात करूं त्रिभुज की, तो त्रिभुज के अंदर तीन भुजा आती है। त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं आती हैं दोस्तों? तीन भुजाएं आती हैं। उसमें एक आपका आधार होता है, एक लंब होती है और एक कर्ण होती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कर्ण, आधार व लंब को कैसे पहचानेंगे। आधार जो क्षैतिज से लगी हुई हो आधार कहलाती है, जो खड़ी हो वो लंब कहलाती है। तो इसके अलावा जो बच गई वो कर्ण कहलाती है। दोस्तों यदि ये क्षैतिज और लंब दोनों न आए, इस प्रकार से आ जाए, तो हम कैसे पहचानेंगे? इस प्रकार से आ जाए तो कैसे पहचानेंगे आधार कौन सा है, लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है आपकी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है। वैसे बेसिकली हम देखें तो त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है आपकी। त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा आपके कर्ण होती है। तो दोस्तों यह होगी नॉर्मली आपकी बातें। त्रिभुज में सबसे पहले हम बात करते हैं एक भुजा ज्ञात करने की। जैसे कोई दो भुजा दी हुई हो और एक भुजा हमें ज्ञात करनी हो, जैसे इसमें हमने ए दे दी, बी दे दी और ये ज्ञात करनी है, मतलब हमें कर्ण ज्ञात करनी है। तो ये किससे होता है? एक पाइथागोरस प्रमेय आती है। कौन सी प्रमेय है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय आती है। पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हम ज्ञात करेंगे, तो क्या स्क्वायर को हटाऊं तो दोस्तों इसके अंडर रूट लग जाएगा? हाँ, इसके अंडर रूट लग जाएगा, मतलब ये ऐसे इस प्रकार से हो जाएगी। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट। ये हम कर्ण इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों हमें आधार ज्ञात करना हो तो कर्ण की जगह आधार रख लेंगे और आधार की जगह कर्ण रख देंगे। इधर ये आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसमें से कोई भी एक इधर ले आओ। आधार हमें ज्ञात करना तो लंब को इधर ले आ जाओ, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर हो जाएगा। यदि हमें लंब ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर हो जाएगा। कर लेंगे दोस्तों इसे? तो ठीक है, आगे चलते हैं। बात आती है अब समकोण त्रिभुज की। तो मैंने बताया था आपको मेंसुरेशन में 2D में क्या पूछा जाता है? क्षेत्रफल पूछा जाता है और परिमाप पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं बात करूं क्षेत्रफल की और परिमाप की, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? दिख रहा है ना? ये हाँ दिख रहा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और परिमाप की बात करूं दोस्तों, कोई भी 4 भुजा वाली हो, 5 भुजा वाली हो, 3 भुजा वाली हो, 2 भुजा वाली हो, कोई भी हो, यदि उसमें आपको परिमाप पूछे तो चारों जो जितनी भुजा दी हुई है, 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, सभी भुजाओं का योग कर देना, वो आपका परिमाप हो जाएगा। तो जो 3 भुजा है, तीनों भुजाओं का योग क्या हो गया? आपका परिमाप हो गया दोस्तों। तीनों भुजाओं का योग क्या हो गया? परिमाप। अब बात करूं मैं समबाहु त्रिभुज की, वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं समान हो। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो यही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे दोस्तों, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें तो ऊंचाई दे रखी है, क्या इसमें ऊंचाई दे रखी है? नहीं दे रखी ना, तो ये हमें ज्ञात करनी होगी। कैसे ज्ञात करेंगे? एक बार इसको नोट कर लो, ये सब चीजें हैं, इनको नोट कर लो, मैं फिर आपको बताता हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, स्किप कर लेना, वीडियो को स्किप करके देख लेना, नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। बता देता हूँ इसको दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की हम बात करते हैं आगे।
देखो, सबसे पहले मैंने बताया समकोण त्रिभुज के बारे में बता चुका हूं। अब बात करें समबाहु त्रिभुज की। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, यह भुजा और यह भुजा, तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। यह भुजा में ए मानूं तो यह भी ए होगी और यह भी ए होगी। दोस्तों, इसमें हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। यह एच ज्ञात करनी है। तो क्या मैं इसको a/2 और a/2 लिख सकता हूं? ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया। क्यों? क्योंकि यह पूरा क्या था, a था, तो ये दो भागों में बट गया। दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई ज्ञात करने के लिए खींची गई रेखा हमेशा आधार को दो बराबर भागों में बांटेगी। यदि त्रिभुज समबाहु है तो आधार से शीर्ष की ओर खींची गई रेखा हमेशा आधार को दो भागों में बांटेगी। तो a/2 और a/2 हो गया क्या, ये अपने पास एक त्रिभुज आ गया अपने पास, ये त्रिभुज आ गया। एक त्रिभुज अपने पास ये बन के आ गया। इधर को, इस त्रिभुज को इधर खींच लिया, इस त्रिभुज को इधर खींच लिया, दो त्रिभुज बन गए। दोनों में हम देखें, ये क्या बच गई ए, ये क्या बच गई ए, ये हमें पता नहीं एच है, दोनों में एच ही है। इसमें ये है a/2 और इसमें भी है a/2। तो क्या मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूं समकोण त्रिभुज से? ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो दोस्तों देखो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि इसका लंब जो क्या है, इसकी ऊंचाई जो क्या है। तो दोस्तों हम बात करते हैं ऊंचाई की। तो एच स्क्वायर बराबर, मैंने बताया था अभी, कर्ण स्क्वायर। कर्ण क्या है, ए का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यही होगा। तो बात करें हम, एच बराबर ए स्क्वायर माइनस का a/2 का होल स्क्वायर रूट, इस प्रकार से हम ऊंचाई याद कर लेंगे। तो दोस्तों करो सोल्व, ए स्क्वायर माइनस का a²/4 का रूट। आगे बात करूं मैं तो 4a स्क्वायर माइनस का केवल एक a स्क्वायर, तो 4 में से एक निकाला तो क्या बच गया, 3a स्क्वायर बच गया। कि दोस्तों बट्टे में 4 है, इसका हम रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, a/4 रूट 3 आ जाएगा। क्या यह क्या होगी आपकी ऊंचाई होगी दोस्तों, ये क्या होगी आपकी ऊंचाई। और जब अपने पास ऊंचाई आ गई दोस्तों, तो हम क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज का ज्ञात करो। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें आधार क्या दे रखा है, a/2, ऊंचाई क्या दे रखी है, रूट 3/4 a रूट 3/4 गुणा में 1/2 है। दोस्तों 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और 4 को 4 से गुणा किया तो क्या आ गया 16। तो 1/16 गुणा, एक को ए से गुणा किया तो a स्क्वायर और रूट 3 का रूट 3। तो क्या a स्क्वायर रूट 3/16 आ गया दोस्तों। ये क्या आ गया, अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, एक का आया। सबसे पहले हमने 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ज्ञात किया, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। इसके बाद हम दूसरे का ज्ञात करेंगे। दोस्तों सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक होगी दोस्तों। कहाँ मिस्टेक हुई, यहां हमने 4 का रूट नहीं निकाला, इसका रूट क्या आएगा 2 आ जाएगा दोस्तों। तो यहां भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। 2 को 2 से गुणे करेंगे तो 4, और 4 को 2 से गुणे करेंगे तो यहाँ 8 आएंगे दोस्तों। a स्क्वायर रूट 3/8 आएंगे। ठीक है, यहाँ हमने रूट नहीं निकाला था, गलती हो गई थी इसमें, क्योंकि ये ऊपर वाला रूट मैंने लगाने में ठीक नहीं किया। आपको नीचे दिखाई भी नहीं दे रहा, शायद 2 दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने यहाँ 4 का रूट नहीं निकाला था, अब निकाल लिया, 2 हो गया। 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया, 4 को 2 से गुणा किया 8 हो गया। तो 1/8 गुणा a स्क्वायर रूट 3 हो गया। इस प्रकार से हम बात करें तो a स्क्वायर रूट 3/8 क्या हो गया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो दूसरे त्रिभुज का हम ज्ञात करेंगे तो 2 से इसको गुणा कर देंगे, a स्क्वायर रूट 3/8 काटेंगे तो क्या आएगा 4।
तो ए स्क्वायर रूट 3/4 क्या आ गया दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा ये समबाहु त्रिभुज वाला मैटर। यदि नहीं भी समझ में आया तो डायरेक्ट आप तो इसको रट लो। कौन से को रटना है, केवल इसे रटना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। दोस्तों क्या होता है, रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण का हमने ज्ञात कर लिया था। परिमाप वही, तीनों भुजाओं का योग कर दो, परिमाप हो जाएगा। इस प्रकार से समकोण और समबाहु त्रिभुज हो गया। आगे हम चलते हैं दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यदि इसको नोट करना है तो वीडियो को स्किप कीजिएगा, रोक दीजिएगा वीडियो को और नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजा समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसमें दो भुजा समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज